थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते उस महान जीवते परमेश्वर को, आकाश और पृथ्वी के रचयिता। हम धन्यवाद देते आज के सुंदर समय के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, वचन में सहायता मदद कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा, तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रभु जी। होठ हमारे हो पर शब्द तेरे हो मेरे पिता। जितने भी भाई बहन सुनते हैं उन सभी को प्रकाशमय कर मेरे पिता। धन्यवाद। आज हम देखेंगे मेरे बहन भाइयों कि संसार में क्या चल रहा है। हम विश्वासी है, जरूर है, विश्वासी है, बट शैतान ने हमें दो बातों से बांध के रखता है। दो बातों में हमें तकलीफ पहुंचाता है और दो बातों से हम कमजोर होते हैं मेरे प्रियो। हमें मालूम भी नहीं पड़ता है कि हम किस प्रकार इस परेशानी में पड़े हैं, परंतु हमें कमजोर हम खुद ही होते हैं, क्योंकि ऐसा स्वभाव मसीह में होते हुए भी हमारा स्वभाव चेंज नहीं होता है। पुरानी बातें हमारे जीवन में कार्यरत होती है और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, प्रार्थना करो। यिर्मयाह 33 वचन कहता है 3, तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। परंतु आज इतने बिजी हो गए, संसार के व्यक्ति है ही, पर संसार भी है, बट हमारे विश्वासी लोग भी है, वो प्रार्थना करना ही नहीं चाहते, बाइबल पढ़ना ही नहीं चाहते। परंतु इसलिए शैतान हमें घेरता है। दो बातों में परेशान करके रखा है शैतान ने। एक तो बीमारी में घेर के रखता है और दूसरा पैसे का अवाढव्य वो हमारे जीवन में करता है मेरे प्रियो। हम जान सकते हैं कि अगर जीवन के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता है, टाइम आता है तो अगर नहीं किसी के पास पैसा रहता है तो वो घर भी बेचता है, जमीन जायदाद बेचता है, बैंक बैलेंस पर। जान के लिए, जीवन के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार मेरे प्रियो हम वचन से हम देखेंगे कि जीवन के लिए पैसा उद्वस्त होता है। और दो बातों को याद रखो कि पीड़ा हमारे जीवन में और शैतान दो बातों से हमें काटता है। एक तो हमारी बीमारियों से और दूसरा हमारे बीमारियों से हमें पैसे तक आता है और इंसान को बर्बाद की ओर लेके जाता है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल से एक उदाहरण देखेंगे कि इसी प्रकार आज हम विश्वास से रब में रहकर भी इतना बिजी हो गए हैं, बट इसका नतीजा क्या होता है बाइबल से देखेंगे। हम देखेंगे मरकुस 5 अध्याय का 25 से हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो 34 तक। क्योंकि वो स्त्री 12 साल से लहू बहने की उसको शिकायत थी और 12 साल से लहू बहना जारी था उसका। हम बोले तो हमारे लैंग्वेज में अगर बोलते हैं हम तो कैंसर भी बोल सकते हैं मेरे प्रियो। बट हम देख सकते हैं कोई नई बात नहीं है, बट उस स्त्री ने क्या किया है, पहले शैतान ने उसके शरीर को पकड़ा और शरीर को पकड़ने के बाद बीमारी से ग्रस्त किया उसे। आज हमें भी शैतान ऐसा ही ग्रस्त करता है, क्योंकि हम प्रार्थना करना ही नहीं जानते हैं, हम प्रार्थना करना ही नहीं चाहते हैं। हम सीधे खड़े हो जाते हैं प्रार्थना सभाओं में, पास्टर के पास। बट परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया है। परमेश्वर ने कहा है कि अगर आज का भी विश्वास है तो मैं उसका, अगर वो प्रार्थना करता है, मन से विश्वास करता है, तो आज भी मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। और यही बात हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो। जो 12 साल से लहू बहने से ग्रसित थे भी हो, और वो स्त्री ने क्या क्या नहीं किया है, और पूरा उसके पास जितना भी बैंक बैलेंस था, जितना भी पैसा होगा, उसने लिखा है कि बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। लिखा है कि वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था।
सब कुछ बेचने के बाद भी उसके रोग चंगी नहीं हुई है, बट उसे परमेश्वर प्रभु यीशु का सुसमाचार मिला और प्रभु यीशु की राह देख रही थी। जब भी प्रभु यीशु गांव में आ गए मेरे प्रियो, और इतनी हालात उसके खराब थी, वो चल भी नहीं सकती थी, बट इतने हजारों के तादाद के भीड़ में वो कैसे तभी लूटते लूटते गई, और बात करने की भी उसमें ताकत नहीं थी, चलने की भी उसमें ताकत नहीं थी। उसने मन में विश्वास किया कि अगर उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और सच में उसने केवल मात्र उसके वस्त्र को ही छुआ मेरे प्रियो, और वैसी परमेश्वर से सामर्थ निकली। उसने छूने से परमेश्वर के ध्यान को अपने ओर केंद्रित किया मेरे प्रियो। छूने का मतलब है जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो वैसे वस्त्र को छूते हैं, उसके ध्यान को हम अपनी ओर केंद्रित करते हैं मेरे प्रियो। पर आज हम विश्वासी परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर केंद्रित नहीं करते, उसके सामर्थ को हम नहीं समझते मेरे प्रियो। इसलिए हम दुखों में पड़े रहते हैं, बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, कर्जे में डूबे रहते हैं मेरे प्रियो, और हम ध्यान ग्रस्त नहीं होते, बीमारी ग्रस्त हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर के ध्यान में ग्रस्त नहीं हो सकते। बस 5-10 मिनट की हम प्रेयर करते चलते फिरते, परंतु हम परमेश्वर के आत्मा के साथ में विलीन नहीं होते हैं। तो देखो आगे हम बढ़ते हैं मेरे प्रियो। जैसे ही परमेश्वर के वस्त्रों को छुआ और परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर आई, और जब चेले को पूछा कौन मेरे वस्त्रों को छुआ, चेले भी बोले कि हम क्या बताए कि इतने भीड़ में तुझे किसने छुआ। पर परमेश्वर बताना चाहती हूँ कि कितनी भी भीड़ रहे, करोड़ों अरबों लोग रहे, सारा संसार क्यों न रहे, परंतु जब भी हम पुकारते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का ध्यान, क्योंकि लिखा है वो धर्मी जन की ओर उसका ध्यान रहता है, वो अपने पलकों से हर दिन निहारता है धर्मी जन पर। उसकी आंखें क्या रहती है, लगी रहती है कि कौन मेरा बेटा, वो राह देखता है कि कौन मेरा बेटा आत्मा के सच्चाई से पुकारता है, कब मुझे याद करता है और किस प्रकार कितना प्रेम करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर पिता से प्रेम कर, पहली आज्ञा, और दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी से प्रेम कर मेरे प्रियो। इतना ज्यादा जितना हो सके संसार के चीजों की लालसा में हम पड़े रहते हैं, बट वो ही काम अगर परमेश्वर के चीजों में, परमेश्वर की आराधना में, उसके वचनों में अगर लालच करो मेरे प्रियो, तो सारा धन आपके पास आएंगे, उसके साथ साथ आपके ऊपर बीमारी नहीं आएंगी, आपका पैसा बचेगा मेरे प्रियो। आज इंसान पैसे के लिए पागल हो चुका है, वह इंसान पैसे के लिए लालची हो सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता है। अगर आज का इंसान, आज का विश्वासी को अगर हम टटोलते हैं मेरे प्रियो, तो उनमें अगर देखो उसको कोई ने अगर बोलते हैं कि आज प्रेयर है, और दूसरा कोई बोलता है अरे एक दिन नहीं गए तो क्या हुआ, वहां पे बहुत पैसा मिलने वाला है, 1 लाख रुपए मिलना है, तो जरूर विश्वासी परमेश्वर अगर परखना चाहे मेरे प्रियो, तो विश्वासी जरूर पैसे लाने जाएगा। हमारा परमेश्वर इतना कमजोर नहीं है, हमारे परमेश्वर के लिए पैसा कोई मायना नहीं रखता मेरे प्रियो। बट हम इस जीवन के ओर में वो रोगग्रस्त लेडीज के ओर 12 साल से लहू बहती थी, उसके ओर जीवन की ओर देखेंगे, आखिरी सब नाश हो जाता है, तब इंसान परमेश्वर के ओर आता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता, अपने वादे का कप्पा है, उसने कहा है मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, ना कभी त्यागूंगा। बट अभी भी वक्त है मेरे प्रियो, वक्त कभी जाता नहीं,
अपने परमेश्वर की ओर मुड़ो और परमेश्वर में अपना मन लगाओ, अपना चित्त लगाओ, क्योंकि परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर केंद्रित करना है हमारे हाथों में रहती है, आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। और परमेश्वर ने सिर पर देखा, यहाँ पे लिखा है, उसके लिए प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर ने। क्या कहा उसको? बोला कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, फिर से पाप मत कर। वचन कहता है कि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। मेरे प्रियो, हमें आशा रहना चाहिए, भला ही आज हमारे जीवन में वो चीज नहीं है, पर हमें आशा रखना है कि एक दिन मेरा विश्वास पूरा होकर विश्वास आशा की वस्तुओं में बदल जाए। मेरे प्रियो, आपके ध्यान में वचन आया होगा, और परमेश्वर की ओर हमें ध्यान लगाना है। मुझे आपको दो ही बात बताना है कि आपको पहचानना है कि शैतान हमारे जीवन में क्या, कौन सी कमजोरी